फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उससे पहले हम हिस्ट्री में जाएंगे कि किन किन प्रोसेस से होकर डब्ल्यूटीओ हमारा आया। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक गेट नामक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, उसके ये एक तरह का एग्रीमेंट था। ठीक है, परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी बेसिस पे था, इसलिए हम गेट को लाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जानेंगे। हिस्ट्री में क्या हुआ, 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, टैरिफ वार चला अलग अलग देशों के बीच में। ठीक है, कोई टैरिफ डिसाइड नहीं था। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, ये अलग अलग देश अपने हिसाब से लगाते थे। ठीक है, और कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ना होने के कारण टैरिफ वार चला। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। वर्ल्ड वार सेकंड के कारण पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, जिसके कारण पूरी देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है, तो फिर इस टाइप के कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो उनमें से एक थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें बात की गई आईएमएफ और आईबीआरडी को बनाने की। इसी कॉन्फ्रेंस में हमने आईटीओ को बनाने की बात भी की थी। आईटीओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये किसके अंदर, इस आईटीओ किस चार्टर के द्वारा आया? आरटीओ आया हमारा हवाना चार्टर के द्वारा, जो 1948 में आया था। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने तो इसको रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, कुछ कंट्री, लेकिन उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये थी, जो यूएसए था उसने आरटीओ को लाने से मना कर दिया। ठीक है, उसने इसके लिए कुछ पर्सनल इश्यूज बताए। ठीक है, जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस थी उसमें आईएमएफ और आईबीआरडी तो सक्सेसफुली बन गए, लेकिन जो आईटीओ नामक ऑर्गेनाइजेशन थी ये नहीं बन पाई, क्योंकि अमेरिका ने इसमें साइन करने से साफ साफ मना कर दिया। क्योंकि जो हवाना चार्टर था उसको रेक्टिफाई 56 कंट्रीज ने करना था, लेकिन सिर्फ 53 कंट्रीज ने करा। ठीक है, और उनमें से एक कंट्री यूएसए भी थी जिसने आरटीओ को बनाने से साफ साफ मना कर दिया। बिना अमेरिका के आरटीओ को बनाना संभव नहीं था। ठीक है, इसलिए हम उस टाइम पे एक टेम्परेरी एग्रीमेंट लाए, गेट। ठीक है, गेट क्या था? एक तरह का जनरल एग्रीमेंट था, टैरिफ ऑन ट्रेड। ठीक है, अब हम गेट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गेट जो था 1948 में आया, इसको साइन किया था 23 कंट्रीज़ ने। ठीक है, ये फ्रेमवर्क था मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और ये क्या था? एक तरह का एग्रीमेंट था। ठीक है, और इसने कब से कब तक काम किया? 1946 से लेके 1944 तक काम किया। अब देखिए, अब डब्ल्यूटीओ को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? डब्ल्यूटीओ को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गेट के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, गेट जो था टेम्परेरी बेसिस पे लाया गया था, एक तरह का एग्रीमेंट था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, और जो इसका दायरा था बहुत लिमिटेड था, और इसका जो डीलिंग थी मेनली सिर्फ गुड्स में होती थी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इसके अंदर इग्नोर कर दिया गया था, जैसे सर्विसेज को, टेक्सटाइल सेक्टर को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को इसमें पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया गया था। इसलिए गेट को हटाया गया, और जो इसको डिस्प्यूट मैकेनिज्म सिस्टम था वो भी काफ़ी वीक था। इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, तो उस स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में हमारे पास आया डब्ल्यूटीओ। अब देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ के ड्रॉबैक्स क्या थे। अब हम देखते हैं कि गेट के ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है, गेट एक तरह का टेम्परेरी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। ठीक है, जो इसके मेंबर थे उनको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता था, और ये लिमिटेड था टैरिफ, इसका जो दायरा था गुड्स तक ही सीमित था। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और क्लोथिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो थे इसमें इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, गेट इज एप्लीकेबल ऑन ट्रेडिंग ऑफ ओनली मर्चेंडाइज गुड्स। ठीक है, इट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन बट एन एग्रीमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था। ठीक है, कमोडिटी बेस्ड नेगोशिएशन, ये कमोडिटी पे बेस्ड था। अब हम जानते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ 1 जनवरी 1995 को मैराकस एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसका लोकेशन कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये किसके द्वारा बना? उरुग्वे राउंड के द्वारा, और इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी थी? 164। ठीक है, पर्पस क्या था इसका? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड
बैरियर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। इट रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक बहुत स्ट्रांग बॉडी थी जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती थी, जिसकी ज़रूरत भी थी, ठीक है। एक स्ट्रांग मैकेनिज्म सिस्टम की ज़रूरत थी, क्योंकि गेट का जो मैकेनिज्म सिस्टम था बहुत वीक था और उसका जो एरिया था काफ़ी लिमिटेड था, सिर्फ गुड्स तक था, और वो एक तरह का टेम्परेरी एग्रीमेंट था। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को रेगुलेट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ क्या था, डील्स करता है मेनली सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मर्चेंडाइज गुड्स के साथ, ठीक है। इसका एरिया थोड़ा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो गेट था वो सिर्फ गुड्स तक ही सीमित था। WTO एक परमानेंट फुल फ्लैज्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसका इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। सेट इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजिंग, इसने ट्रेड को क्या किया, लिबरलाइज किया, ताकि हम ट्रेड को बढ़ावा दे सकें। रिसॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट, बहुत सारी ट्रेड डिस्प्यूट्स होती हैं जिसके कारण हमारे ट्रेड बैरियर्स आते हैं। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था। टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो इसका प्रोसेस था उसमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी थी, ठीक है। टू कॉपरेट विद अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो बाकी इंस्टीट्यूशन थे उसके साथ भी इसने कॉपरेट किया, ठीक है। इट टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, इसने क्या किया, डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प की और ग्लोबल जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसको डेवलप किया, ठीक है। WTO किस लिए आया हमारा, गेट जो था एक टेम्पररी एग्रीमेंट था, सिर्फ डील्स करता था गुड्स के साथ, ठीक है। और सबसे पहले IATO को बनाने की बात की गई थी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। उसमें हम IMF और IBRD तो बन के आया, लेकिन IATO नहीं बन पाया क्योंकि उसको अमेरिका ने रेक्टिफाई करने से मना कर दिया। इस कारण हमारा एक टेम्पररी एग्रीमेंट बन के आया गेट, और जिसने बहुत सालों तक ट्रेड को रेगुलेट किया, लेकिन इसका दायरा काफ़ी लिमिटेड था, गुड्स तक सीमित था, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी। इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म की ज़रूरत थी WTO के फॉर्म में, ठीक है। एक मैराकस एग्रीमेंट हुआ 1995 में 1 जनवरी में, तो हमारा बन के आया WTO। इसका जो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था बहुत मजबूत था, ठीक है, और इसका पर्पस था रेगुलेट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ठीक है, और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को बढ़ावा देना, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे रूल और रेगुलेशन बनाना ट्रेड के लिए, काफ़ी ट्रेड को फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, और बाकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का भी साथ देना। थैंक यू, आज का लेक्चर इतने के लिए। फिर से ऑन करी से और टाइमर लगा, मुझे पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स वाली चैनल में। आज मैं आपके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक WTO के बारे में बताने जा रही हूँ। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आई थी उसका नाम था गेट। गेट क्या था, एक तरह का एग्रीमेंट था, ठीक है। गेट की फुल फॉर्म थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो हम WTO के बारे में जानने से पहले हिस्ट्री में जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे किस कंडीशन से होके पहले गेट आया, फिर WTO आया, ठीक है। अब सबसे पहले ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s का, और उस टैरिफ वार्स हुए बहुत सारे देशों के बीच में, जिसके कारण वर्ल्ड वार, उसके बाद फिर हुआ वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। टैरिफ वार में क्या था, अलग अलग कंट्री अपना अपना टैरिफ रेट लगाती थी। अब टैरिफ क्या होता है, एक तरीके का टैक्स होता है, ठीक है। तो फिर हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, गेट की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, और उसके बाद जो है हमारा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में IMF और IBRD को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें IMF और, ओए बात तो सुन,
नमस्कार दोस्तों, आज